औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ मैं कौन हूँ और मेरा जो मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन है वो कैसा है, और मैं अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स को मैंने कितना सीखा है, इन पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक तो इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको काम करने का पता चलेगा, और आप लोगों को ये भी जज करना अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में कैसे काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान अहमद। मैंने जो है PhD कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है, और इसके साथ जो है मेरा जो तैलीमी कैरियर है, सबसे पहले जब स्टार्ट लिया मैंने स्कूल बेस पे, तो सबसे पहले मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने मुझे शुरू में घर में थोड़ा सा जो पढ़ाया, थोड़ा सा नहीं बल्कि उनकी काफ़ी मेहनत हुई होगी। तो जब मुझे लिखना पढ़ना, मतलब ये कि जैसे 1 2 3 लिख, और साथ में ABC तो शायद नहीं आती थी उस वक़्त, जस्ट गिनती और अलिफ बे लिखना जब सीख लिया तो फिर उन्होंने मुझे स्कूल में डाला। और स्कूल में शायद कुछ ही दिनों में, कोई 15-10 दिन में कोई एग्ज़ाम हो रहा था, तो बस उसके बाद में उस वक्त जो कि सिस्टम था, कायदा था, और कायदे के बाद फिर वो पहली, इस तरह करके फिर उसके बाद ये कि मेरा जो तालीम के बारे में रुझान बना है। मेरे जो प्राइमरी में टीचर पढ़ाते थे शुरू से, वैसे तो अल्लाह ताला ने अच्छी ज़बानियत तकरीबन हर इंसान को दी होती है, वो तो थी, लेकिन ये होता है कि हमें अप्रिशिएट करने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। तो जो एक टीचर थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी डेथ हो गई है, तो मैं हमेशा उनके लिए दुआगो हूँ। उनका नाम शाह मीर था। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मुझे उन्होंने बताया कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, और ये होता था मुझे कोई एक सवाल बता दे तो बाकी जो है वो मैं खुद मतलब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेता। तो फिर ये था कि वो फिर मुझे लगा देते कि तुम बच्चों को भी बताओ ये कैसे होता है। तो फिर वो कोई भी मेरी कमज़ोरी ना देखते, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ मेरे लिए उनको शायद अच्छी लगी उस वक़्त, क्योंकि स्कूल के अंदर एक स्टेपनर पड़ा हुआ था जिससे पिन्ने लगाते हैं। तो वो स्टेपनर जब लगा रहे थे पिन्ने, तो वो लग नहीं रही थी, तो उन्हें वो कहने लगे कि इसको फेंक दो ना। मुझे कहने लगे, तो मैंने कहा सर ये असल में इसलिए पिनें नहीं लगती हैं क्योंकि ये स्टेपनर बना हुआ है थोड़े पेजों के ऊपर पिन लगाने के लिए, तो आप ज़्यादा पे लगा रहे हैं तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा। तो वो फिर बल्कि वो कह रहे थे तुम ये रख लो, तो मैंने कहा मतलब ये कि ये इसलिए काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से उन्होंने मुझे जो है सोचा कि शायद ऐसा उन्होंने सोचा कि ये बच्चा जो है शायद ईमानदार है। तो ईमानदारी जो है वो बुनियादी चीज़ होती है, क्योंकि मेरी जो वालदा हैं उन्होंने हमेशा हमें अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, और ईमानदारी के लिहाज से तो डेली ही हमारे घर में ये लेक्चर होता था कि जी ईमानदारी सबसे बुनियादी चीज़ है। तो उसकी वजह से अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ, और बहुत सारी चीज़ों में जब मैं सोसाइटी में बाहर निकला तो मुझे फ़ील हुआ कि वाकई ये चीज़ें अल्लाह ने मुझे दी हुई हैं, और ये मुझे अच्छे वालिदैन की वजह से मिली हैं। तो मैं उनके लिए दुआगो हूँ अपने वालिदैन की, अल्लाह पाक उनके ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, जैसे कि उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं प्राइमरी के से जब मैं क्लास 6 में गया, तो 6 से लेके मैट्रिक के दौरान जो है वो शुरू में जाके जो ही मैं 6 में गया तो वहाँ पे चूँकि एक टीचर थे जो बहुत ही सख्त रवैये वाले थे, और वो स्टूडेंट को, चूँकि वो गवर्नमेंट स्कूल था तो वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी। तो अब यह है कि मैं वहाँ पे गेम खेल रहा था, मैथ की गेम, और वो मैथ की गेम ये होती है वो नंबर को ऐड करो तो मैं आपको तुम्हारी उम्र बता दूंगा। तो ऐसा मैं किसी को बता रहा था, तो वो इतने में वो टीचर पीछे से आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो देख लेते हैं कि मैं वो खेल रहा हूँ। तो फिर तो मैं तो डर ही गया, क्योंकि 1 2 दफ़ा मेरे सामने उन्होंने 1 2 लड़कों को मारा। तो वो ये होता था कि इतना मारते थे कि इवन कपड़े तक स्टूडेंट जो है ना उनके गंदे हो जाते थे। गंदे मतलब कि उनको पेशाब तक निकल आता, इतना पनिशमेंट करते थे वो।
तो मैंने सोचा कि अब इन्होंने मुझे देखा है तो ये मुझे भी मारेंगे। तो इतने में उन्होंने मुझे पास बैठाया और मुझे फिर कहने लगे तुम एक गेम जानते हो, मैं तुम्हें कई गेमें सिखा। तो उन्होंने मुझे 2-3 और टेक्निक सिखा दी। अच्छा, वो ये हुआ कि फिर वो भी उनको पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था, उनका रुझान मेरे साथ बन गया। तो ये है कि उससे भी मुझे थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिली। और इवन एक दिन ऐसे होता है कि मेरे मैथ इसमें शायद सोशल स्टडी के अंदर वो बाद में फिर उनका वो मैथ पढ़ाना छोड़ के वो किसी और सब्जेक्ट की तरफ चले गए। तो चूँकि मेरा इंटरेस्ट तो मैथ के ऊपर ज़्यादा था, तो इसलिए ये है कि जो टीचर मुझे मैथ पढ़ाता वो ज़रूर मुझे अच्छा स्टूडेंट समझता। बाकी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस भी मेरी बहुत अच्छी थी, और ये चीज़ें जो हैं मुझे फ़ायदा तो पहुंचा रही थी। लेकिन क्यों अच्छी थी इसके पीछे भी मैं आपको वजह बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, आपकी कैसे अच्छा होगा, या हमारे पास किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि वो चीज़ हमारे पास आ जाए, हमारी जजमेंट अच्छी हो जाए। तो ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जाके, मैं उनसे डरता बहुत था क्योंकि वो स्टूडेंट को मारते बहुत थे। तो मैंने ये सोचा कि एक दिन जब उनका पेपर हुआ, तो जब वो पेपर का रिजल्ट उसको जो है ना वो सोशल स्टडी पढ़ाते थे, तो उसको हम मशारती इल्म कहते हैं। तो वो जो है ना वो उसका जब पेपर वो लेके आए तो वो 75 नंबर का था शायद। तो उसमें से मेरे 73 नंबर थे। वो जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण की जो पिक्चर बनी हुई थी, मैंने दोनों को उल्टा दिया, जो सूरज ग्रहण था उसको चांद ग्रहण बना दिया, और इस तरह से तो उन्होंने वहाँ से मेरे 2 नंबर भी काटे और मुझे डांटा इस तरीके पे। तो जबकि बाकी स्टूडेंट के शायद उसके हाफ भी ना हुए हों। तो मुझे खुद भी ये लगा कि वाकई यार चले ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन जब मैं क्लास 6, 7 या 8 में जाके मुझे 6, 7 में तो बहुत इश्यूज़ रहे हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट थे क्लास 6 में, तो उनको ये था कि जब मैं गया तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी इस बात से, क्योंकि मुझे पहले जिस स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे जो टीचर थे वो काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। तो यूँ ही मैं क्लास 6 में गया तो पहले ही दिन जो है ना वही टीचर जिनका मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्त थे, वो जब क्लास में आए ना तो क्लास में चेयर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि सब लोग जो है ना वो यहाँ पे मुर्गा बन जाओ जी। अब मेरा तो पहला ही दिन था, मैंने वो स्कूल भी समझ पहली दफ़ा देखा, और हमारे एक हेडमास्टर साहब थे वो उससे भी सख्त थे। तो पहले दिन जो है ना उन्होंने क्या किया, पहले हेडमास्टर साहब ने आके मारा इस वजह से है कि वो मैं तो जाके सपोज एक साइड पे एक पत्थर पे बैठा हुआ था, वहाँ पे पत्थर लगे होते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। तो मतलब वैसे पत्थर पड़े होते हैं तो उसके ऊपर स्टूडेंट बैठे होते हैं धूप में जाके। तो इस तरह करके तो वो बाकी सारे स्टूडेंट तो भाग गए, तो मैं कुछ को उन्होंने पकड़ के उन्होंने कहा सारे मुर्गा बन जाओ। फिर एक एक डंडा जो है ना इतने ज़ोर ज़ोर से उन्होंने मारा। एक तो उनसे बहुत डर लगा, वो उनका पहला दिन था। और फिर ऊपर से जो है ना वो क्लास में गए तो वो जो टीचर आए उन्होंने कहा मेरी कुर्सी कहाँ है। फिर उन्होंने भी हमें बहुत मारा, कहने लगे चलो भाई मुर्गा बन जाओ। अब ये कि वो तो पहला दिन था भाई, इतने में जो है ना उनको मैं तो नहीं बोला, मैं तो चुप ही रहा। मेरे साथ एक और जो मेरे दोस्त थे वो उस वक्त जो है मेरे कोई कज़न थे, वो भी उस क्लास में गए हुए थे। तो उन्होंने उनको बताया कि सर हम तो आज पहली दफ़ा आए हैं। मुझे याद नहीं है, पता नहीं उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा पहली दफ़ा आए हैं क्या, पता नहीं, वो पनिशमेंट कंटिन्यू ही रही। बहरहाल ये कि ये एक बुरी सिचुएशन थी। और स्टडी के लिहाज से वो स्टूडेंट जो है ना वो सारे हमसे अच्छे थे, मतलब क्लास 6 में बहुत सारे अच्छे थे। तो मुझे हमेशा ये तकलीफ़ रहती थी कि यार ये मुझसे अगर अच्छे हैं तो मुझे अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह करके 6 में तो मैं क्लास में कोई अच्छी पोजीशन ना बना सका, 7 में भी नहीं बना सका। 8 में मैं जो ही गया तो फिर मेरी पोजीशन अच्छी हो गई। इवन कि मेरे साथ जो मेरे कोलीग थे, मुझे नहीं पता आजकल वो क्या करते होंगे, लेकिन वो जब क्लास शायद मैं 7 में था तो मैंने जो पेपर हो रहे थे हमारे वहाँ पे, उनको कच्चे पेपर कहते हैं, जो मिड टर्म्स पेपर्स होते हैं। तो वो पेपर जब हुए तो क्लास में टॉपर था मैं। तो अब ये कि वो मुझे आगे कहने लगे कि चलो बच्चू, मैं तुम्हें जो है ना ऐसे करके कहते हैं कि बच्चू मैं तुम्हें जो है ना ये बताऊंगा कि तुम जो है ना वो कैसे आगे निकल गए हो। तो अब ये था कि अब हमारे पास इस तरह का जो है मुझे भी उसमें ये इंटरेस्ट थी कि यार ये क्या चीज़ है कि मतलब कंपटीशन तो था ही।
तो क्लास जब मैं 8th में पहुंचा तो फिर जाके तो मेरी तीसरी पोजीशन आई क्लास में। तो मुझे वहाँ पे स्टेज पे बुला के एक पेन दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है। और जब हम स्टूडेंट को कोई चीज़ देते हैं, वो तो पेन शायद बहुत मतलब आप समझ लें हमारे लिए ये तो बहुत वैल्यूएबल था। तो अगर वो 1 रुपये 2 रुपये का भी पेन था अगर, तो लेकिन ये तो था कि पेन तो था और ऊपर से बड़ी इज़्ज़त मिलती है इससे। तो उससे मुझे इतनी इंस्पायरेशन मिली कि मैं जब क्लास 9th में मैं गया तो वहाँ पे भी मैं हर टीचर जो भी मैथ पढ़ाते थे उनके लिए उनका सबसे फेवरेट टीचर होता। और इसमें जो है ना मुझे सबसे अच्छी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है मैथमेटिक्स से। तो जब मैं 8th और 9th में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे भी मैं क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट था 8th और 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लिहाज से अच्छा था, पहले तो मुझे 8 9 में इम्प्रूव करना। तो फिर उसके बाद ये है कि ट्रेंड कुछ ऐसा था इवन के चले मैट्रिक हो गई। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो आप स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ आपकी इंस्पायरेशन के लिए, वो ये है कि जो सबसे मेन चीज़ थी वहाँ पे मैंने देखी वो ये थी कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम कंपटीशन कर रहे होते हैं अपने ही साथ मौजूद बाकी तालिब इल्मों का, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कई लोग हमसे ज़्यादा बेहतर लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। हम तो उन्हीं को देख रहे होते हैं और हम सुनते हैं बस यहाँ पर इतनी मेहनत है। तो बहरहाल ये कि कई जगहों पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। नुकसान इन चीज़ों का हुआ है कि जिन असातिज़ा ने पढ़ाया है, कई टीचर ऐसे थे जिन्होंने हमें जस्ट ये है कि सबक दे दिया, उसको पढ़ लिया और मतलब देख के पढ़ लिया या कुछ याद कर लिया और उसको उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं किसी ने बताई कि ये चीज़ क्या है। सिवाय इसके कि जो टीचर थे जो हमें बायो और केमिस्ट्री पढ़ाते थे उन्होंने हमें अच्छा समझाया। मैथ के जो टीचर थे मैथमेटिक्स के लिहाज से उन्होंने पढ़ाया अच्छा, लेकिन कभी इंस्पायरेशन इस तरह की नहीं मिली कि जिससे पता चले कि मैथ का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या करें, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं। तो मैं जब मैट्रिक में था तो मैं सोचता था यार ये जो मैथ है ये तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसको तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो एक दिन ये हुआ कि हमारे एक टीचर जो है वो उनके पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सी बुक अच्छी लगती है। अब ये देखिएगा ये पॉइंट छोटा सा है कि एक टीचर आपको इतने ज़्यादा दिनों में 1 साल में 365 दिन है और आप 10 साल तालीम के लेते हैं और 10 साल तक उनमें से एक दिन ऐसा आता है, एक लम्हा आता है जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा चेंज ला रहा होता है। तो अब आप उसमें नोट करना कि एक तो मैंने आपको ये जो बातें बता रहा हूँ बीच बीच में से निकाल के ये जस्ट ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों ने मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट किया इन लम्हात में। तो उन्होंने कहा मैथ, तो उन्होंने कहा मैथ तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है साइंस में और ये तो मुझे तब पता चला अच्छा ये तो साइंस का सब्जेक्ट है। तो फिर ये लेकिन मुझे इंस्पायरेशन कहाँ से मिलती थी या क्या चीज़ होती थी कि जिससे मुझे तालीम का मज़ीद शौक़ था। मैट्रिक करने के बाद जब मैं एफएससी करने कॉलेज में गया तो एफएससी में जो है वो एडमिशन लेना ही मेरे लिए मसला था। मैं अपने स्कूल के लिहाज से तो सबसे बेस्ट था, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे तो लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ के आए हुए थे हम, और वहाँ पे जाके तो मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे उनके मार्क्स भी अच्छे थे, सब कुछ है। तो बहरहाल ये कि जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट था। जब कॉलेज में इंग्लिश की किताबें थी, हमने उर्दू मीडियम के अंदर लिखी हुई किताबें पढ़ी और वो जो किताबें थी अब ज़ाहिर है उनके जो अल्फाज होते हैं काफ़ी हद तक बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर पढ़ाने आते हैं क्लास के अंदर वो भी स्टूडेंट की साइकी नहीं समझते। वो जो बैक बेंचर होते हैं जैसे कि लास्ट पे जाके अब जाके बंदा मेंटली तौर पे जो है ना, जब एक बंदा जो है किसी जगह उसको अल्लाह ताला ने कोई इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी हो तो फिर बाद में एकदम से वो ख़त्म हो। तो मसलन हम कॉलेज में गए तो वहाँ मुझे फ़ील हुआ यार यहाँ पे तो सारे मुझसे अच्छे हैं। तो देन ये कि वहाँ पे इसके साथ जो है जो भी क्लास में पढ़ाया जाए वो तो समझ तो आ जाए टीचर पढ़ा क्या रहा है, लेकिन जंपिंग इतनी ज़्यादा कि कभी किसी ने कॉलेज में पूछा ही नहीं कि आपका कोई टेस्ट होगा या कोई चीज़ लिखवाएंगे या कुछ, कोई भी नहीं। और ख़ास करके मैथमेटिक्स के टीचर ऐसे थे कि जो जिनसे पढ़ा तो मुझे को कभी समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो कभी एक सवाल पढ़ा दिया वो भी कोई अधूरा, कुछ ऐसा कुछ भी कोई पता नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। तो देन बहुत बड़ा इशू जो है वो चूँकि मेरा तो ये नेचर बनी हुई थी कि जैसे कोई की बुक ली तो उसके एंड से जाके उसके सोल्यूशन को कंपेयर कर करके उससे कोई ना कोई टेक्निक निकालना। तो सवालों के अंदर ना ऐसा कुछ वो बना होता कि कोई आइडिया ही ना होता। और इवन के कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए चूँकि इनिशली जो है वो
फ़ीस का इशू था, मतलब घर वाले उसको पे नहीं कर सकते थे तो वो तो पढ़ नहीं सकता था। कॉलेज में भी गिन के अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं और कभी भी जो है ना कोई क्लास, अक्सर यह है कि ज़्यादातर क्लासें तो होती ही नहीं थी कॉलेज के अंदर, और टीचर जैसे केमिस्ट्री के टीचर थे तो वो तो शायद तबलीग के ऊपर गए हुए थे, और उनकी जगह कोई दूसरे टीचर कुछ दिन मतलब उनकी चूँकि क्लास में नहीं थे हम लोग, तो इस तरह करके ये वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। और ख़ास करके जब हम क्लास में होते हैं तो हमारे बैक बेंच पे जो लोग बैठे होते हैं, स्टूडेंट बैठे होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है वो भी टीचर नहीं समझता होता है। तो ये सारी फीलिंग मुझे वहाँ से मिली, इसके लिए इस वजह से जो है मुझे एक अच्छा टीचर बनने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो क्योंकि मुझे शायद वहाँ पे अल्लाह ताला वो चीज़ें सिखा रहे थे कि तुम्हें सीखनी चाहिए ये। तो बहरहाल ये कि बड़ा पैनिक था एफएससी में, ख़ास करके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी टीचर आता तो सिवाय पहली 2 या 3 में वो स्टूडेंट जिनको नंबर्स बहुत अच्छे थे उनको तवज्जो का मरकज़ बनाते, और बस कुछ डिस्कशन होती। और सबसे पैनिक ये होता है कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं और उससे वो बात पूछते नहीं है और उसके कॉन्सेप्ट को ठीक नहीं करवाते, या फिर आप क्लास में खड़े होकर कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं जिससे पता चले कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसी तो कभी कोई बात ही नहीं हुई है। अब जब कभी मैथ पढ़ा उसमें कोई सवाल हल करें ये वो, मुझे ये बड़ा ही अजीब ही लगता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इतना शौक था, मैंने सोचा कि चले एक टाइम आएगा मैं जो है ना वो यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो वहाँ पे ना टीचर से पूछूँगा ये क्या हुआ है। इवन ये कि मेरी जब ग्रेजुएशन भी हुई तो उसके बाद जो है मैंने टीचर से जो है ना मैंने सोचा था यूनिवर्सिटी में जाके पूछूंगा जो जो चीज़ें मुझे मतलब साइंटिफिकली समझ नहीं है ये क्यों पढ़ी। मुझे बड़ा शौक था, जैसे सवाल है, एक सवाल है मैं हल कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, जैसे कोई पूछे लिमिट है तो लिमिट क्यों हल करते हो, डेरिवेटिव क्यों कर रहे हो, फलां चीज़ है ये कर क्यों रहे हो, मैट्रिक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ये मैथ के अंदर चीज़ें होती हैं। तो मुझे तो ये था कि ये क्यों है, मतलब तो ये है कि कुछ जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे भी सिचुएशन बड़ी ही ख़राब थी। टीचर जो होते हैं वो जस्ट इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक नोट्स का एक सेट है वो बना हुआ है, कोई 20 साल पुराने उनके टीचर ने उनको पढ़ाया ये इक्वेशन नंबर फलां है फलां है फलां है। तो जब हम उनको निकाल रहे होते हैं बस वो सवाल लिखा हल किया, सवाल लिखा हल किया। बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, जो मेरे कोलीग्स हैं वो, इसलिए कि शायद वो आज भी वही तरीका अपना रहे हों टीचिंग का, जिसके अंदर जस्ट स्टूडेंट को जो है ना सवाल हल करवाना या बस एक क्वेश्चन दिया और उसको सोल्यूशन लिख दिया। और ये तो बस वो टीचर यूनिवर्सिटी में तो इतना ज़्यादा बैड सिचुएशन थी कि मैं उसमें ये था कि टीचर आते बोर्ड के ऊपर, उनके हाथ में नोट्स होते, बोर्ड के ऊपर वो लिखते लिखते लिखते, हम पीछे बैठ के लिखते, बस उसको लिखने से मुझे तो कोई पता ना चलता इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये जो हम लिख रहे हैं इसका ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या है। कोई कभी ऐसी तो कभी बात ही नहीं हुई है। इवन ऐसे बाकमाल टीचर मिलेंगे जिन्होंने कभी कोई बात ही नहीं की है। तो एक टीचर थे वहाँ यूनिवर्सिटी में जिनकी पहली क्लास मैंने ली, वो भी फोत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है। तो उन्होंने जो है ना जब वो पढ़ाते तो वो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जब बात की ना तो उनके फर्स्ट लेक्चर में ये सवाल था कि हम अगर किसी, वो ज़्यादातर लेक्चर जो है ना वो इंग्लिश में ही लेते थे, लेकिन बहुत कम वो उर्दू में बात करते थे लेक्चर के दौरान, लेकिन यह है कि जो पढ़ाते थे बहुत उम्दा पढ़ाते थे। अब ये हुआ कि वो कहने लगे कि अगर एक दुपट्टे के अंदर छेद हो ना, उनकी पहली क्लास में ये बात उन्होंने की, तो मैं बता सकता हूँ, या हम मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो बता सकते हैं कि कहाँ पर छेद, मतलब कि एक दुपट्टा लें बड़ा सा, उसके अंदर एक सुराख हो छोटा सा, तो हम उसको ढूंढ सकते हैं मैथ से। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम इसके अंदर, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता जा रहा था। वो ये कि मेरा शुरू से लेके ना, जैसे मैट्रिक में मैं जो कि आदत थी, टीचर कहते थे या 2 कोलीग्स जो होते थे उनको मैथ करवाना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, फिर मैं पहुंचा जब सेकंड ईयर में तो कोलीग को थोड़ा बहुत समझाना, उससे थोड़ा थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट आ रही थी। इसी तरीके से जब मैं आगे गया वहाँ पे भी मैं ट्यूशन वगैरह जो है ना साथ साथ पढ़ा रहा था, उससे जो है ना मेरी लर्निंग जो है वो हो रही थी। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत थी कि उस वक्त चूँकि ये भी था कि मोबाइल फ़ोन जो है मैंने शायद एमएससी में जाके फर्स्ट टाइम लिया, उससे पहले जो मोबाइल फ़ोन होते थे यानी जिनके ऊपर इंटरनेट का मुझे पहली दफ़ा पता चला जब मैं मास्टर कर रहा था,
क्योंकि उससे पहले मुझे इंटरनेट से चीज़ों का पढ़ना नहीं आता था। अगर मुझे पहले पता चल जाता इंटरनेट पे चीज़ें हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें वहाँ से बहुत पहले प्रिपेयर कर लेता, लेकिन नहीं कर सका, इसलिए कि उस वक्त मैं मास्टर कर रहा था। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2010 या 11 की, जब मैंने बल्कि 10 हुआ होगा, नहीं बल्कि 11 हुआ होगा, जब मैंने मोबाइल फ़ोन लिया जिसके अंदर बहुत सारे बटन्स थे और उसमें इंटरनेट चलता था। तो उससे मुझे ये पता चला कि मुझे इंटरनेट से ढूंढना चीज़ें का मुझे आना शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ का जो मेन इशू था, मुझे यूट्यूब का नहीं पता था, क्योंकि यूट्यूब का ना पता आने की वजह से सारी चीज़ें जो है ना यूट्यूब के ऊपर मौजूद होती हैं, टीचर मौजूद थे, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तो सारी चीज़ें, और जो मिस्टेक मुझसे हुई है मेरी एजुकेशन के दौरान, नंबर 1 मुझे यूट्यूब का पता नहीं था, नंबर 2 मुझसे जो मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट वन जो हुई है वो ये था कि विदाउट बुक पढ़ा बहुत ज़्यादा। बाद में मुझे समझ लगी, लेट जाके पता चला कि जब हमें कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो हमने अपना अगर इल्म बढ़ाना है तो हमें ये चाहिए कि हम किताब का इस्तेमाल करें, और सिर्फ एक बुक का एक चीज़ जो लिखी होती है ना, जैसे आप एक सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल नहीं पढ़ा करें बल्कि आप एक टेक्निक सीख रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को हल करना सीख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि क्वाड्रेटिक के जितने भी मतलब उसके ऊपर कोई कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के, तो सारे तरीके कोशिश करें सीखें। सारे होते ही वही 2-3 ही हैं, तो लोगों ने मुख्तलिफ किताबें क्यों लिखी हुई हैं उनके ऊपर भी साथ साथ स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये है कि जब मैं मास्टर में पहुंचा, शायद लास्ट जो ईयर था या लास्ट सेमेस्टर था उसमें मास्टर वाला, उसमें जाके मुझे बुक का आइडिया हुआ। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि बुक से बहुत फ़ायदा पहुंचता है, और जो बंदा बुक से पढ़ता है उसके नंबर भी अच्छे आते हैं और समझ भी बहुत आती है। बुक से मीन के एक टीचर आपको नोट से पढ़ा रहा है, वो गलत नहीं है, वो पढ़ा तो ठीक रहा है, लेकिन आपने अपने गैप खुद फील करने हैं। कैसे? आपका टीचर आपको जो टॉपिक बताता है उसके रेलिवेंट जितने भी टॉपिक है हमें चाहिए कि हम सीख लें, क्योंकि टीचर हमें क्लास में, लेकिन टीचर को भी ये चाहिए कि क्लास के अंदर स्टूडेंट को ये बात ज़रूर गाइड करे कि आपने क्या क्या करना है, आप कैसे बड़े जो है ना वो एक इंसान बन सकते हैं तालीम लेके। और आप जिस पर्पज़ के लिए, आप जिस सब्जेक्ट में भी BS BSc MSc या जो भी कर रहे हैं, तो उसका कम अज़ कम बंदे के अंदर वो आना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं आप आनी ज़रूरी हैं। अब स्टूडेंट जब मास्टर कंप्लीट हुआ तो MPhil में तो मैंने भरपूर सीखा है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे किताब पढ़ने का आइडिया हो चुका था, मुझे इंटरनेट के इस्तेमाल का पता चल चुका था। मुझे जो है ना, मैंने ये किया MPhil के अंदर जो भी कोर्स मैंने पढ़ा, उस कोर्स को मैंने यूँ किया कि उसके साथ साथ जो है वो जो भी कोर्स मैंने पढ़ा, उस कोर्स में मैंने ये किया कि हर कोर्स के अंदर मैंने, जैसे टीचर जो एक पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी में क्लास होती थी, मैं गा रहा था, क्लास के का जो काम मिलता उसको मैं लिखता भी। गा रहने का मतलब जहाँ कहीं मैं हॉस्टल में रह रहा था या मैं रेंटेड या किसी प्लेस पे रह रहा था, तो मैं वहाँ पे वापस आता। अच्छा, उस वक्त तक एक चीज़ और भी थी, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका था, मैं मुख्तलिफ जगहों पे जॉब कर चुका था और अच्छे उर्दू के ऊपर जॉब कर चुका था, और बल्कि कर भी रहा था साथ साथ। तो उससे ये था कि मुझ में थोड़ा सा वो सारी चीज़ें जो गैप फील करना। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मुझे इंटरनेट का पता चल गया कुछ है, लेकिन अभी तक ईमेल का पता नहीं चला। MPhil कर रहा हूँ लेकिन ईमेल क्या होती है उसका नहीं पता। कितना ज़्यादा परफेक्ट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक मेल करना, ये हमें चाहिए कि बच्चों को बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें दिखा दें। कंप्यूटर का इल्म मुझे तब आ गया था जब मैं खुद FSC कर रहा था, बल्कि लोगों को मैंने उसमें कोर्स करवाना सिखाया, और मुझे उसमें मैं पहले ही जो है ना काफ़ी इंस्पायर्ड था, और उसके बारे में मुझे नॉलेज था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, क्योंकि वो मैंने एक टीचर हैं उनसे सीख भी रखे हैं। तो अब ये हुआ कि मुझे वहाँ से भी इंस्पायरेशन मिली। कंप्यूटर का नॉलेज आने के बाद जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो बाद में आज जाके पता चल रही हैं या पता चली हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो कलेक्ट होती गई। अब हुआ ये कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ता उसके रेलिवेंट मैं शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें देखता यूनिवर्सिटी के अंदर MPhil के दौरान। इससे ये हुआ कि मुझे ये पता चला कि अच्छा किताबें क्यों पढ़ते हैं, और किताबों को मेरी आदत बन गई। फिर उसके बाद किताबें मैंने ऐसे पढ़ना शुरू की कि अब मुझे कोई टॉपिक अगर हो ना, तो वो टॉपिक अगर दरमियान में कहीं लिखा हो, मैंने कभी बुक में वो चीज़ नहीं पढ़ता। मैं बुक का पहले से लेके एंड तक उसको कोशिश करता हूँ जैसे मुझसे पढ़ी जाए मैं उसे पढ़ूँ। तो ये कि मुझे उसमें बुक पढ़ने का जो है शौक़ पैदा हुआ। और पहले भी मेरा ये हालात थे कि बचपन से लेके कि मेरा कोई दिन, शायद कोई ईद का दिन भी ऐसा ना हो मुझे जहाँ तक कि मैंने जिस दिन कुछ पढ़ा ना हो, मतलब ये कि, और मतलब ऐसी मेरी रूटीन थी। पढ़ने में मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ,
मैथमेटिक्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और इसको मैंने जब तक मुझे सुकून नहीं आया, जब तक ना मैं तो वैसे रियल लाइफ और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ तो मेरी इंटरेस्ट हमेशा होती है चीज़ों को लर्न करने की, तो वो तो मुझे शौक है ही। लेकिन जो था मैथमेटिक्स वाला शौक ना, मुझे वो था ये गैप। अब मुझे ये था जब मैं आया पीएचडी के अंदर, तो मैंने ये देखा पीएचडी में भी मैंने बहुत इंजॉय किया। जो कोर्स मैंने पढ़े हैं इतने परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़े हैं। वजह ये कि जो टीचर पढ़ाते थे वो, जब मुझे चूँकि बुक पढ़ना आ गया था और मुझे जब टीचर क्लास लेता था उसके रेलिवेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती थी। तो सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर किया है मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर वो थे हमारे टीचर हैं, आजकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। तो वो जो है ना, उन्होंने, वो खुद एक बड़े कमाल के टीचर हैं। इसी तरह मास्टर के अंदर एक दो टीचर मिले हैं मुझे, और इस तरह से एमफिल के अंदर एक टीचर मुझे मिले, डॉक्टर राशिद, एयर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं। उनसे मैंने बहुत इंस्पायर हुआ। उनसे मैंने प्रोग्रामिंग जो है ना, मुझे तब पता चली कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। जब मैंने उसके साइंटिफिक इम्पैक्ट देखे प्रोग्रामिंग के, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है और ये चीज़ दूसरों से मुनफरद बनाती है। ठीक है, तो ये है कि उनसे दो कोर्स पढ़े जो डॉक्टर शमसल इस्लाम हैं, उनसे जब मैंने दो कोर्स पढ़े, वो इतने ज़बरदस्त टीचर हैं कि आप अगर उनसे पढ़ें तो उनके अंदर क्या चीज़ कमाल की थी। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं फलां टीचर अच्छा नहीं है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट की ये डिमांड होती है। कुछ लोग होते हैं ज़्यादातर बचपन से उनकी आदत बनी होती है लकीर के फ़कीर, मतलब हमें टीचर थोड़ा सा पढ़ाए हम वही दें और पेपर दे दें। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप 100 स्टूडेंट में से शायद 95 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इवन पीएचडी में पहुंच जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम बस थोड़ा सा कर लें और जान छुड़ा लें। तो वो जो टीचर थे वो इतना ज़बरदस्त पढ़ाते थे, और उनको ज़बरदस्त इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो वो लेक्चर जो है वो अपना प्रिपेयर करके आते हैं, और कैसे प्रिपेयर करते हैं, मुख्तलिफ किताबें देख के उनका जो लिटरेचर होता। जब मैं घर जाता तो मुझे उनकी पढ़ाई करने के लिए ना, मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने एफर्ट करनी पड़ती, क्योंकि मुझे शौक़ होता था मैं कोई भी चीज़ हो तो उसको पूरा पढूं। तो अब ये कि उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा स्टडी करना पड़ा। उन्होंने मुझे दो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वो जो है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी मुझे ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो मैं कम अज़ कम उनको कहीं कोई पूछे तो उसको शायद थोड़ा बहुत यूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों को मुझे यूज़ करने का नहीं पता था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे 2015 में मेरे जब एमफिल मुकम्मल हुआ, तो मैंने फिर पीएचडी में बाद में जब मैं इनरोल हुआ तो मुझे वहाँ पे वास्ता इस बात से पड़ा कि वहाँ पे एक गैर टेस्ट होता है। गैर टेस्ट में आपकी अगर बेस अच्छी नहीं है तो फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर मैं गया और मैंने फिर बीएस के अंदर मौजूद जितने टॉपिक थे ना, मैंने उनको दोबारा से देखा। और जो कुछ टीचर्स थे जो इंडियन टीचर हैं जो पढ़ाते हैं किस लेवल का, जो हिंदी में बात करते हैं और उनका ये होता है कि बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताई होती हैं, उनकी मैंने तमाम लेक्चर्स देखे जो बीएस या एमएससी में पढ़ाए जाते हैं। उनको देख के मैंने तमाम चीज़ों को ठीक भी किया। दोबारा से जो मेरी मास्टर की वीकनेस थी, बीएससी की वीकनेस थी, उनको कवर किया। लेकिन जब वो कवर हुई तो मुझे चूँकि मैथमेटिक्स का काफ़ी हद तक मुझे पता तो चल चुका था, लेकिन अब मैं चाहता था कि मैं इस चीज़ को कहीं यूज़ करूँ। यूज़ करने का मतलब कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाता तो था, लेकिन क्या होता है आप कहीं पढ़ा रहे हो तो आपको 1-2 क्लासें मिलती हैं। एफएससी को मैंने कोई 12 साल तक पढ़ाया है। 12 साल में पहले जो 2-3 साल होते हैं उसमें तो हम सीखते ही रहते हैं, मतलब सीखते में बहुत सारी चीज़ें हमें खुद नहीं आ रही होती हैं। तो फिर उसके बाद जाके वो जब हमें वो सारा हो गया, तो मेरा हमेशा ये शौक़ होता रहा है हमेशा से कि जो चीज़ मुझे ना आती हो मैं वही पढ़ाऊँ। मतलब ये कि एक चीज़ अगर आती है तो वो पढ़ाने का क्या फ़ायदा। फिर मैंने एक और कॉलेज ज्वाइन किया। उस कॉलेज के अंदर चूँकि वहाँ पे एक ही टाइम में बीएस भी हो रहा था, बीएससी भी हो रही थी, एमएससी भी हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक साथ 9-9, 10-10 कोर्स एक सेमेस्टर में पढ़ाना शुरू किए। पढ़ाने का बेसिक पर्पज़ मेरा सिर्फ एक ही था, जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का मैंने कभी नहीं सोचा, और मेरा ये था कि मैं अपने वो जो गैप्स हैं वो फिल करूँ। लेकिन ये बड़ी बैड लक है कि फिर आगे जाके मैंने देखा कि स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग मतलब कि ऐसे जो साइंटिफिकली जो है जिनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो कि हम कोई चीज़ सीखें,
वो वैसे स्टूडेंट जो होते हैं वो चूँकि वही वाले स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स और थोड़े बहुत टॉपिक बीच में से निकाल के, जैसे एक ट्रेंड बना होता है, तो वो उस तरह के जो स्टूडेंट नहीं मिलते तो टीचर की लर्निंग स्लो हो जाती है। लेकिन ये है कि फिर भी बीएस के तमाम कोर्सेज़ मैंने 1 बाय 1 लिए, तमाम कोर्सेज़ जितने भी बीएस मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं, एमएससी के कोर्स मैंने लिए, एमफिल के स्टूडेंट मैंने लिए, और मैंने उस फील्ड के अंदर मैंने कोडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने चीज़ों को कन्वर्ट करना सीखा, मैंने मतलब इसके ऊपर कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे क्या हुआ कि मेरी चीज़ें जब वो फिल हो गई, तो अब एटलीस्ट एट द एंड जो है, मैंने अभी जाके तकरीबन 5 साल के बाद मैंने उस इदारे को जो है ना रिज़ाइन किया, और इस इदारे ने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो भी आप में से मुझे सुन रहे हो, तो उन सब का भी मैं मशकूर हूँ कि मैंने सीखा। और अब चूँकि ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैथमेटिक्स के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज से नवाजा है। तो इसके लिए ये है कि जो ओवरऑल इस सारी स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग है। मैंने इसके ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा बार किया है, और कितने साल किया मैंने, 34 साल में से अगर मैं 5 साल 29 ईयर मैंने इतनी मेहनत की है। आपको मैं ये बताऊं कि मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था एफएससी बेस पे, और अभी की भी मैं मौजूदा सिचुएशन बताऊं तो मैं 9 कोर्स जो है ना पढ़ा रहा हूं बीएस और मास्टर लेवल पे। अब आप खुद सोचें कि जब 9 कोर्स आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं और थ्रू आउट मेरा कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है, मैं कभी भी स्टूडेंट को बल्कि स्टूडेंट के मैं नेचर बदलने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस पे आएँ। कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि असल में यहाँ पे जो इंडियन टीचर्स हैं उन्होंने ये किया होता है कि वो टॉपिक को कहते हैं कि कंसेप्ट, वो लेवल एक हद तक ठीक है, लेकिन कुछ हैं जो इंडियन टीचर्स हैं जो जिनके बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़े लेवल के लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद स्टूडेंट मैंने जो भी प्रोफेसर जितने इंग्लिश प्रोफेसर जिनके इंटरनेट पे लेक्चर मौजूद हैं उनके वो सारे मैंने वॉच किए हैं इंटरनेट के ऊपर। मेरी कोशिश रही है कि मैं हर टीचर को सुनूं। और फिर उसके बाद एक टाइम था कि अब जाके मुझे ये फील हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और इसके ऊपर ये है कि मैंने जो वर्क किया है, असल में मैंने बैक पे जाके देखा है मैथमेटिक्स को कि असल में मैथमेटिक्स जो बंदा जब बना रहा होता है, तो जिस तरह आप पढ़ते हैं इल्म मोहम्मद इकबाल को, तो आप पढ़ते हैं तो वो उन्होंने एक शेर लिखा, तो जब उन्होंने शेर लिखा तो किसी वजह से उसको लिखा होता है कि इस वजह से। अब जब एक बंदा उसकी जब शेर की तशरीह लिख रहा होता है, तो हर बंदा आप अपने दिमाग के अंदर मौजूद चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। यही वजह होती है कि मैथमेटिक्स जो है वो हमें बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता। वजह क्यों? समझ ना आने का मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं, सवाल तो हल कर लेते हैं, पेपर पास कर लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको कोई पता नहीं होता कि असल में ये यूज़ कहाँ हो रहा है। इससे वो, अगर सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि एक कमीज़ आप सिलाई करते हैं, तो अगर आप कमीज़ नहीं बना सकते तो आप टेलर किस चीज़ के हैं? आपको खाली कॉलर बनाना आता है, आपको बटन लगाना आता है ये, लेकिन आप एक टाइम में पूरी कमीज़ नहीं बना सकते। तो दैट्स मीन आपके अंदर उस चीज़ का इंटरेस्ट भी नहीं होगा और आप उसकी असलियत को जानेंगे भी नहीं। यही हालात होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो चूँकि हमारे पास जो है सबसे बड़ा गैप जो है वो मैथमेटिक्स का है, सबसे बड़ा गैप मैथमेटिक्स का है। और ये ना सिर्फ अंडर डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन तमाम के अंदर सवाए दुनिया में 7-8 कंट्रीज़ हैं, उनके अलावा तमाम जो कंट्रीज़ हैं जिनकी यूनिवर्सिटी का लेवल जो है वो डाउन है, इंटरनेशनल रैंकिंग में नहीं आती हैं, मतलब फर्स्ट 20 या 50 यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन यूनिवर्सिटियों के अंदर सबसे बड़ा जो गैप है वो मैथमेटिक्स से आया हुआ है। और वो मैथमेटिक्स से इसलिए आया हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स को जो भी फील्ड आप ले लें, बायो की ले लें, किसी और दूसरे कोर्स की ले लें, जितनी भी आप फील्ड लेंगे उन तमाम फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत अहम रोल है। और मैथमेटिक्स को ये बड़ी बैड लक है कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो समझ इसलिए नहीं सकता क्योंकि पहले से उसकी जहनीत कुछ ऐसी बनी होती है कि वो चीज़ों को जस्ट रटा लगाने की कोशिश करता है और वो उसको एडमिट भी करने को तैयार नहीं है। और मेरा तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी इस बात पे ये रहा है कि अगर आप किसी के साथ यानी कि मैथमेटिक्स की जो असल रूह है, जब मैथमेटिक्स को किसी बंदा कोई टॉपिक के ऊपर काम कर रहा होता है तो वो पता नहीं क्या सोच के कर रहा होता है, तो हम उसको गलत मीनिंग में उसको कुछ और मतलब निकाल रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको इल्म इकबाल की शेर की मिसाल दी है,
जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वो गैप आ रहा होता है कि स्टूडेंट जो है आपको किसी एक सब्जेक्ट, आप किसी भी BS लेवल के ऊपर, मास्टर MPhil PhD लेवल के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट ले लें, पीछे थीम या स्टोरी एक होती है। दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर जितने आप ले लें, उनकी तमाम की वीडियोज़ जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं, उनकी वेबसाइट पे मिल जाती हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन कोर्स करवाती हैं। मैंने कुछ कोर्स भी किए हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ से अपनी लर्निंग के लिए। खान एकेडमी आप जाके देखें यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छा वर्किंग उसने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ से लर्न किया है। खान एकेडमी जो है वो कंसेप्ट डेवलप करती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, लेकिन स्टूडेंट के लिए बोरिंग होती है, इसलिए कि तो कुछ स्टूडेंट हमारे होते हैं वो इंग्लिश से थोड़ा सा भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसको देखते नहीं। नंबर 2 पे ये करते हैं कि कंसेप्ट की स्टडी चूँकि वो लेंथी होती है, जब कोई समझा रहा होता है तो वो फिर जब आप में दिलचस्पी नहीं है उस चीज़ को सीखने की, तो फिर वो गैप कभी फील नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब जाकर ये हुआ है कि मुझे ये पता चला है, ये बहुत मुश्किल होता है कि एक ऐसा बंदा जो दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बने। अच्छा, वो कैसे? जैसे देखें, मैथमेटिक्स की जो असल रूह है वो कुछ मतलब इंग्लिश प्रोफेसर हैं डेवलप कंट्रीज़ के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए हैं वो जानते हैं, और आप उनके अगर वीडियोस लेक्चर भी देखें वो भी नेट पे ऊपर अवेलेबल हैं। जब वो बात करते हैं तो पता चलता है, हमारे पास भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो टीचर नहीं जैसे आप देखते हैं एक बंदा कॉलेज में पढ़ा रहा है और 20 साल से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ा रहा है, 15 साल से पढ़ा रहा है, मेट्रो को पढ़ा रहा है 20 साल से, तो उसकी कोई डेवलपमेंट या कुछ भी नहीं होता। वो मैथमेटिक्स को तो देख ही नहीं सकता, वो तो जस्ट इसको गेम समझ के वैसे करवा रहा है बच्चों को, बस उसको बनी याद है तो ये कोई बात ना हुई, ये इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। साइंस को तो कम से कम फ़ायदा ही कोई नहीं है ना, इससे कोई किसी बंदे का कैरियर बनता है जिसको असल कैरियर कहते हैं। एक कैरियर यह है कि आपने साइंस पढ़ के जाके क्लर्क बन गए हैं, या आपने साइंस पढ़ी और जाके कुछ और काम कर रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, वैसे पढ़ने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में हमारा इल्म हमारे काम आ ही जाता है, लेकिन इल्म वो नफ़ा बख्श है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाए। मसलन मैंने एक चीज़ सीखी हुई है और उससे मैं ज़िंदगी में 2-4 दफ़ा फ़ायदा उठा रहा हूँ तो दैट्स मीन मैं उठा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने एक चीज़ सीख के उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैक्सिमम फ़ायदा अगर लेना है तो हमें असल में मैथमेटिक्स को सीखना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिक्स के लिए, अच्छा इसके और क्या फ़ायदे मैथमेटिक्स के लिए? इसका ये भी फ़ायदा है कि इससे बाकी सब्जेक्ट वैसे ही ठीक हो जाते हैं। आप मैथमेटिक्स सीख लें तो आपको फिजिक्स आने लगती है, आपको कंप्यूटर आना शुरू हो जाता है, आपको इवन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं एक दिन एक पेशेंट के साथ एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक डॉक्टर आई हैं, तो जो उनको ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ लोग शायद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं BBS के बाद, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो किसी स्पेशलिस्ट से पूछती है एक डॉक्टर दूसरी से कि मैडम ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कैसे है? तो वो उनको ना वो साइन और कास फंक्शन के बारे में कुछ बताती हैं जब, तो मैं वहाँ पे बैठा होता हूँ, तो जब वो बता रही होती हैं तो उनके अल्फाज से मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं उठ के उनको बताना शुरू कर दूँ कि ये ऐसे काम करता है। तो उससे मुझे क्या इंस्पायरेशन मिली कि देखें, एक बंदा जो बायो पढ़ रहा है उसको मैथ की ज़रूरत है, उसको पता है कि मशीन कैसे काम कर रही है। अगर नहीं पता तो फिर उसका हमें फ़ायदा क्या है? तो इसलिए याद रखें स्टूडेंट के, आप लोगों को जो यहाँ से मैं पॉइंट आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोग आज से, जब से आपने ये वीडियो मेरी देखी है, आज से अपने आप को अगर नहीं बदलते हो तो गो कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। बदलने का मतलब ये है कि अगर हमें क्लास के अंदर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जो चीज़ हम चाहते हैं, मसलन हम चाहते हैं हमें ये कहा तो जाता है कि नंबर के पीछे मत पढ़ो, लेकिन उधर से कहा जाता है नंबर लो भी, और अगर हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं तो नंबरों में पीछे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये ऐसा है नहीं। आप को इस बात का इल्म ही नहीं है कि आजकल चूँकि स्टडी भी उधर चली गई है, आपकी कॉन्सेप्ट का ये होता है। मैं तो एक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ कि देखें, आपने शुरू में उर्दू या हिंदी पढ़ना सीखी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हिंदी में भी आते हैं। आपने अगर सीख ली शुरू में, तो उसके बाद आपको किसी भी लेवल की हिंदी की बुक दी जाए, उर्दू की बुक दी जाए, आप उसको पढ़ लेते हैं।
तो इसी तरीके से, लेकिन इनिशियली कोई भी चीज़ सीखना मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब कि हर चीज़ के पीछे जो कंसेप्ट होते हैं, याद रखें कि एक कोर्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सपोज टोपोलॉजी पढ़े, अच्छा टोपोलॉजी के पीछे आपको पता ही नहीं कि टोपोलॉजी करती क्या है, फिजिकली इसके फिनोमिना क्या है, क्यों यूज़ होती है, जितना मर्जी पढ़ लेना आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए ये है कि टोपोलॉजी के ऊपर जो है वो मैं खाली टोपोलॉजी की नहीं, मैं ओवरऑल पूरे, आपको कोई कहता है आइगन वैल्यू, आप निकाल लेते हो लेकिन पता नहीं है ये करती क्या है। आपको कोई कहता है, जैसे किसी इंटरव्यू में, जैसे मैं जा रहा था एक इंटरव्यू के अंदर, तो वहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को रिवाइज़ किया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी। मतलब वहाँ पर जाकर मुझे ये फील हुआ कि अच्छा कौन सी चीज़ें रिवाइज़ की, मसलन आइगन वैल्यू क्यों यूज़ होती है, इसके फिजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, फलां है, मैट्रिक्स कहाँ से आया है, क्यों इस्तेमाल होता है, ये इसका बैकग्राउंड, मैं ये चीज़ें पढ़ के क्या आगे जाके इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि ये फलां वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो मुझे ये फील हुआ, हाँ जैसे कि ये पूछा गया कि फलां झील कहाँ पर है, ये है। अब जब मैंने वहाँ पे यही कह सकता हूँ, सॉरी मुझे तो नहीं पता यार कौन सी झील की बात करें, मैं तो एक मैथमेटिशियन हूँ, मुझे मैथमेटिक्स के सवाल पूछो। जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ एक पीएससी के इंटरव्यू में, तो वहाँ पे एक जो है ना ब्रिगेडियर बैठे होते हैं, शायद ब्रिगेडियर हैं या कर्नल हैं या शायद ब्रिगेडियर ही थे, तो वो जो है ना वो इनको जो पीएससीज होती हैं इनके चेयरमैन बना देते हैं इनको, और वो मुझसे एक सवाल उन्होंने पूछा और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल था। अब देखें, जब आप नहीं जानते किस चीज़ को, साइकोलॉजी को खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपको स्टूडेंट की नेचर का नहीं पता, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको आगे देने वाले इंटरव्यू का नहीं पता आपको कि वो आपको क्या उसके रिस्पांस लेना है। तो इतनी इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ पे कोई भी मैथमेटिक्स का बंदा नहीं बैठा हुआ इंटरव्यू के दरमियान, और वहाँ पे सवाल ये पूछा गया कि आप चूँकि पीएचडी स्कॉलर हैं, तो आप हमें बताएं कि दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है मैथमेटिक्स में पहले नंबर पे वो कौन सी है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि अब एक ब्रिगेडियर का बेटा है तो उसको तो ज़रूर ये पता होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। इसकी वजह ये कि उसको पता था कि मेरे अब्बा के पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, वो मुझे फलां यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं, तो वो उसने सर्च कर लिया होगा, इसलिए ब्रिगेडियर साहब को भी पता होगा कि ये है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये, अब देखें आप, इसका मतलब है आप किसको, बहुत सी जगहों पे, आप कहीं जगहों पे मैथमेटिक्स को तो एक आप जोक समझ लें, जो कि इसलिए समझ लें कि आप पूरी इस सब कॉन्टिनेंट में अगर देखें ना, तो मैथमेटिक्स के ये हालात होंगे मैक्सिमम जगहों पे, कि हालात ये होंगे कि वहाँ पर होता ये है कि मुझसे ना एक दिन, जैसे मैं किसी डेमो में अपीयर होता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि बल्कि कुछ ऐसे ही उनके सवाल थे, लेकिन अफसोस की बात पीएससी में ये थी कि वहाँ पे मैथमेटिक्स का बंदा नहीं था, और दूसरे नंबर पे अगर मैथमेटिक्स का बंदा हो भी, तो मैं जैसे एक डेमो में जाता हूँ, वो शायद मैं आपको स्कूल का नाम भी बताता हूँ, ये अलाइड स्कूल के किसी कोई इदारा था, तो उसमें मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर एक मैडम बैठी होती है और मुझसे कहती हैं सर 4AB का फार्मूला बता दें। तो मुझे पता था वो पूछना क्या चाहती हैं, ठीक है, तो 4AB का फार्मूला बता दें। वो समझ चाहती थी कि ये जो है ना हमें बताए क्या, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला जो होता है 4AB देता है। लेकिन याद रखो कि मुझे बड़ा अजीब फील हुआ, यार ये क्या सवाल पूछ रही हैं, इनको खुद नहीं पता। 4AB तो मैंने उन्हें कहा 2AB + 2AB, 2AB + 3AB + AB, तो ये तो कोई किसी भी तरीके से बन सकता है, तो आप मुझसे कैसा सवाल पूछ रही हैं। मैंने उनसे कहा भी कि आप मुझे ये बताएं, उल्टा उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे नहीं भी रखते कुछ नहीं, लेकिन मैं इनसे ये तो पूछ लूँ कि सवाल क्या पूछ रही हैं। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे, तीनों के तीनों सवाल ही गलत थे। गलत इस तरह, मुझे आगे से उन्होंने ये भी कहा कि आप गलत बता रहे हैं, 2AB + 2AB 4AB तो नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। भाई आप कुछ और पूछ रही हैं तो क्यों पूछ रही हैं, मतलब एक चीज़ के अगर 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं उन चारों को अपना सकता हूँ ना, क्यों पूछने का मतलब देखें, मुझसे अगर कोई बंदा पूछता है कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बताओ, तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है a² + b² + 2AB। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि 2AB का फार्मूला बताओ, तो ये तो तुक्की नहीं बनती ना। तो इसलिए याद रखें कि जब आप कहीं इंटरव्यू में, आप अच्छे पढ़े हुए हैं, आपने जानते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, वो इसी तरीके से जाते हैं एक जगह डेमो देने के लिए, तो उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। अच्छा, वो बहुत ही काबिल इंसान है, आजकल एक अच्छे ओहदे पे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन ये है कि वो मुझे आगे कहते हैं कि मैं 9th क्लास का डेमो देने स्कूल में गया, तो वहाँ पे टीचर ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये वाला सवाल हल कर दें। तो मैंने उनसे पूछा
मतलब आप देखें सवाल लिखा हुआ है, सवाल के ऊपर लिखा होता है इसको फैक्टराइज करना है, इसको सिंपली उन्होंने कहा इसको हल कर दे। तो उन्होंने कहा मैं कौन से तरीके से हल करूँ, क्योंकि इसके और भी मेरे कौन, तो उन्होंने आगे से कहा आपको तो पता ही नहीं है। मतलब तो क्यों, जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में हम जानते नहीं होते, और जब हम, जैसे एक टाइम था, जैसे मैं खुद बीएससी में था, तो मैं समझ रहा था जो बीएससी वालों को मैं पढ़ा रहा हूँ यही वाला तो पीएचडी करके भी यही पढ़ा रहा होगा, तो क्या ज़रूरत है किसी बंदे को रखने। एक बंदे ने पीएचडी की हो तो वो भी बीएससी को पढ़ा रहा है, बीएससी जिसने की हुई है वो भी बीएससी को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना तो है ही, एक ही तो बात है। बाद में मुझे बहुत लेट जाके समझ लगी कि बहुत बड़ा फ़र्क है। वो जो बीएससी करके बीएससी को पढ़ा रहा है वो तो बर्बाद कर रहा है बीएससी को, ठीक है। तो वो क्या, ये चीज़ें जो होती हैं क्यों बर्बाद करता है, याद रखें इसलिए बर्बाद करता है कि इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका वक्त है, और अगर हम वक्त का इस्तेमाल सही ना करें हम, तो फिर इसका मतलब है कि गो कि हमने अपना सब कुछ ज़ाया किया। तो इसलिए याद रखें कि विदाउट एप्लीकेशंस, विदाउट चीज़ों को, मतलब चीज़ों को जाने बगैर उनके ऊपर काम करना, इन चीज़ों को स्टॉप करें और आप अपनी फील्ड में जाएं, अपनी फील्ड के अंदर काम करें। लोग आपको यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें डिमांड करेंगे, आप लोगों को उसको से लोग ये डिमांड करेंगे मसलन फलां चीज़ है, तो एक बंदा है वो जूते बनाना जानता है, आप जूते बनाने में महारत नहीं रखते, आप मैथमेटिक्स में रखते हैं, और मैथमेटिक्स से स्ट्रॉन्ग कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। आप फिजिक्स में रख रहे हैं महारत, आप कंप्यूटर में रखते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उर्दू में भी रख लें, आप हिंदी में भी महारत रखें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप जिस फील्ड में हैं तो उसको दुनिया की बेहतरीन फील्ड बनाएं। तो स्टूडेंट ये है कि हम इस तरह की जो बात होती है लाइव सेशन में हम करते रहते हैं। आप लोग यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सवाल आपका पूछना पड़े, ये इससे बिल्कुल मतलब नहीं कि मैंने आपकी सारी ज़िंदगी आपके सामने रख ली, क्योंकि ज़िंदगी को सामने रखने के लिए मुझे मेरी उम्र के बराबर का टाइम चाहिए होगा आप तक। तो इसलिए यह है कि मैंने जस्ट उनमें से वो पहलू आपसे डिस्कस किए हैं जिन पहलू से मुझे ये लगा कि आपको थोड़ी सी एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता चले कि अपने एजुकेशन के अंदर जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं। पेपर देने का तरीका मुझे बहुत लेट आया कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए याद रखें, जब हम बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा ले लेते हैं पेपर के लिए, याद रखें। जैसे हम कंसेप्शनल स्टडी करने वाला बंदा पेपर वाले दिन कुछ चीज़ें देख के चला जाए तो वो पेपर कर लेता है, और यानी बहुत सारी चीज़ें उसको उस दिन बुलानी पड़ती हैं, कहता है यार इसको साइड पे कर दो क्योंकि ये तो मैंने अपने इल्म के लिए पढ़ा हुआ है, यानी हमारे हालात ये होने चाहिए। और ये अच्छा, दूसरे नंबर पे ये चीज़ है भी बहुत आसान, और आसान इस तरह से है कि आपको इस तरह से मैथमेटिक्स आ जाना चाहिए कि जिस तरीके से आप इक्वेशन देखें और उसका ग्राफ आपको दिखाई दे, उसका फिजिकल सेंस आपके जहन में आने लगे, ठीक है। और फिर जाके आप कोई भी चीज़ डिवेल्प करना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको, और मैंने जो चीज़ सबसे अहम सीखी है इसमें से वो ये है कि मैंने इसमें अल्लाह ताला की कुर्बत मैंने सीखी है, और वाक़यातन मैथमेटिकली उन चीज़ों को मैंने जज किया है, और मुझे उनसे बड़ी तस्कीन मिली है कि वाक़यातन कायनात कैसी है और मैथमेटिक्स उसको कैसे देख रही है। और ये बात, और इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा कि मैथमेटिक्स जो है वो खुदा की ज़ुबान है, ऐसा कहना क्यों दुरुस्त है, और क्या ये हकीकत में यही ज़ुबान है या कोई और ज़ुबान है, और मैथमेटिक्स कौन सी ज़ुबान है, मतलब ये हम मशीनों के साथ बात करने में कैसे बात करती है, हम अगर मैथमेटिक्स जानते हो तो हम किसी मशीन के साथ कैसे बात कर सकते हैं थ्रू मैथमेटिक्स। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।